नए नवेले दूल्हा दुल्हन जो कोर्ट से अपने केस से फ्री होकर जब वापस घर जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, जिनके अंदर दोनों दूल्हा और दुल्हन जो हैं वो मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। ये क्या वाकया है पूरा आपको आज की इस वाले व्लॉग के अंदर बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान राजा और पिछले कई दिनों से आप लोग मुझे स्ट्रॉन्ग उज़्मा का यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता, स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तबीयत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से वो सोशल मीडिया से ब्रेक पर हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस चैनल पर वापस आएँ तो उनके लिए ढेरों दुआएं लाजमी करें। आज 9 ज़िल-हज्जा का दिन है, बड़ा ही अहम दिन माना जाता है इसको मुसलमानों के लिए। और मेरे नज़दीक आप सब जहाँ पे आज अपने लिए बातें कर रहे हैं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, ताकि मेरी मदर जो है वो जल्द से जल्द ठीक हों और अपने सोशल मीडिया को दोबारा कंटिन्यू कर सकें। ये वाकया पेश आया है कि जिसके अंदर लड़की का नाम नादिया है और जो लड़का है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इनके पास इनका निकाहनामा मौजूद होता है। इन लड़के के ऊपर जो है वो एफआईआर दी जाती है कि इसने जो है वो लड़की को अगवा किया हुआ है और उसके बाद लड़के को और उसके वालिद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं, इनको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वहां पर लड़का जो है वो अपना निकाहनामा दिखाता है कि देखें, मैं जो हूँ मैंने इस लड़की से शादी की है और मैंने कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया, उसकी रजामंदी शामिल है। लड़की जब पेश होती है तो वहां पर वो क्लेम करती है कि मैं और जो हूँ मेरे हस्बैंड, हम दोनों आपस में खुश हैं, मेरे घर वाले मुझे ये शादी नहीं करने दे रहे, तो हमें जो है प्लीज़ किसी किस्म की सज़ा ना दें, मेरे शौहर ने मुझे अगवा नहीं किया हुआ। यहाँ पर जज जब ये देखता है कि ये तो शादी हुई हुई है, बल्कि इनके पास इनका निकाहनामा भी है, ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, तो केस जो है वो बिल्कुल एक बेतुका केस है कि लड़के ने जो है वो गिरफ्तार वो किडनैप किया हुआ है, तो वो उसी वक्त जो है उस केस को डिसमिस कर देता है। जैसे ही केस डिसमिस होता है, मियाँ बीवी जो हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और वापसी अपने घर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि रास्ते के अंदर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखा गया है कि बाइक के ऊपर जाते हुए लोग सीधा पीछे मियाँ बीवी बैठे होते हैं, इनके सिरों के अंदर जो हैं वो फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं और फायरिंग तब तक करते हैं जब तक दोनों की जो है वो जान ना निकल जाए। दोनों मियाँ बीवी, जब उनकी फ़ोटोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हैं, जब सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, उनकी पिक्चर जो हैं वो वायरल हैं, देखा जा रहा है कि एक लड़की जो है, बीवी जो है, उसका सर जो है वो अपने शौहर के ऐसे शोल्डर के ऊपर है, उसके आगे बुर्के के ऊपर जो है उसके यहाँ लैप में एक चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है। न जाने लोग जो हैं वो क्या-क्या चीज़ें सोच रहे हैं कि सोचो, क्या पता शौहर जो है वो अपनी बीवी से पूछ रहा हो कि क्या तुम कुछ खाओगी, तो उसने आगे से बोला होगा कि सिर्फ एक चिप्स का पैकेट, और एक चिप्स का पैकेट जो है उसके यहाँ पर लैप में पड़ा होता है। तो दोनों को मौके पर फायरिंग करके जो है वो मार दिया गया और कसूर जो है, जितना मैंने अज्यूम किया, यही था कि इन लोगों ने पसंद की शादी की है। पसंद की शादी करने पर सिंध का ये वाकया है। एक और वाकया पेश आया है, पिछले दिनों भी एक वाकया पेश आया था जिसमें लड़की वालों ने लड़के वालों के जो गांव है उसके 100 से ज़्यादा घर जो हैं वो जला दिए थे, सिर्फ और सिर्फ शादी करने के ऊपर। हमारे यहाँ, जहाँ पर ऐसी कंट्री के अंदर हम रहते हैं जिसको कहा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने इस्लामिक कवानीन हैं, जितने भी ऐसे कवानीन हैं जो इस्लाम को फॉलो किए जाएं, वो यहाँ पर बहुत कम देखे जाते हैं। अब ये कपल जिसको मार दिया गया है, ना ये लड़की वापस कभी आएगी, ना ही कभी लड़का वापस आएगा। बाद में सिर्फ और सिर्फ लोग यही कहते रह रहते हैं कि पसंद की शादी करने पर ऐसा हो गया, पसंद की शादी करने पर ऐसा हो गया। जो सिंध के अंदर ये तो आम वाकया है, हर दूसरे दिन ऐसी कोई ना कोई बात जो है वो सामने आती रहती है। कभी जो है अगवा करके भी शादी की जाती है, तो कभी अगर अगवा नहीं किया, रजामंदी है, तो फिर भी लड़के को मार दिया जाता है या लड़की को, जबकि इस केस के अंदर लड़का और लड़की दोनों को मार दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसके अंदर मैं अपना ओपिनियन जैसे कि हर वीडियो के एंड पे शेयर करता हूँ, तो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि जिन लोगों ने कत्ल किया है, चाहे वो लड़के की फैमिली वाले हैं या लड़की की फैमिली वाले हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं हर बार जो है कह तो देता हूँ, हम सब भी जो है सोशल मीडिया पर अपनी पूरी आवाज़ तो उठा देते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए कि आइंदा के बाद कल को जब कोई ऐसा वाक़या करने लगे तो उसको पता हो कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर उस चीज़ को जो है नहीं देखा जाता, बल्कि इंसान 2-3 कत्ल कर कर जो है वो कोर्ट से ऐसे बेल लेकर वापस आ रहा है जिस तरह उसने कोई 2-3 परिंदे मारे हों। हालांकि परिंदों को मारने के ऊपर भी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन देखें हमारे यहाँ पर जो है इंसानों की जान की कीमत क्या है कि सिर्फ चंद रुपयों के अंदर आप जो है बेल करवा कर बाहर आ सकते हैं।
यह वाकया जो है आप लोगों को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे जो भी होगा, मुलजिम जो है इस वक्त गिरफ्तार है, पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारी पूरी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह वो लोग पकड़े जाए और उनको इबरत का निशाना बनाया जाए। आप लोग भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करें और उन लड़के और लड़की की जितनी भी पिक्चर्स हैं उन सबको बार बार अपनी आईडीज पे रीपोस्ट करें। क्या पता उन लोगों को इंसाफ मिल जाए। क्या पता वो दुल्हन जिसकी मेहंदी भी आप लोग अगर पिक्चर्स के अंदर देख सकें तो अभी तक ड्राई नहीं हुई थी, उसकी मेहंदी जो थी बिल्कुल अभी न्यू लग रही थी, जिससे पता चल रहा था कि ये नए नवेले दूल्हा दुल्हन है। तो अभी इस टाइम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे किसी और ब्लॉग में। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद पर जो है वो वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और वीडियोस को लाजमी लाइक करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आती हो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।